इस हमारा टॉपिक है बायरन्स पोएम। बायरन्स पोएम रिवॉल्यूशन टाइम के थे। वह रोमांटिक लाइफ से बिलोंग करते थे और उन्होंने विक्टोरियन एज को देखते ही उन्हें बहुत इफेक्टेड होता था। वह सैटेरिकल पोएम भी लिखते थे। वह विजन ऑफ जजमेंट 1821 में किंग जॉर्ज की साउल के द्वारा किए गए अच्छे कामों को लाभ लेने की वजह से हेवन में रिकॉल करते हैं, पर 1921 में अच्छे कामों के कारण साउल को भेज दिया जाता है हेवन यानी स्वर्ग, साउल यानी आत्मा। अ विजन ऑफ जजमेंट H.W. वाल्स ने एक शॉर्ट स्टोरी है अबाउट बायरन का, इन्होंने ही पब्लिश किया था। रॉबर्ट साउदी साउल में जाता है तो क्यों जाता है? क्योंकि हेवन में प्रॉफिट अचीव करना लॉर्ड बायरन को बुलाया गया था। जब वह डिस्प्यूट हो जाती है तब बायरन्स पोएम की वजह साउदी मैनी डिस्टर्ब हो जाता है। साउदी पुनः रिकवर नहीं हो पाता। वह पोएम ब्रिटेन स्टायर के रूप में लिखी गई थी। अच्छे काम की वजह से वह पब्लिश कराने गए थे। तब वह सारी डिफ़िकल्टी को सहन किया। क्या डिफ़िकल्टी आई, उसने कैसे पब्लिश्ड यह पोएम की थ्योरी को की। बायरन्स पोएम हेवन में सेट हुई, जहाँ पर नेपोलिक साउल की वजह से बहुत सारे साउल आई हुई हैं जो एंजल को रिकॉर्ड कर रहे हैं। उनके ऊपर बहुत वर्क हैं। डिमॉन्स बहुत कम कार्य करना पड़ता है। अब वह घोर टाइम के बाद मरे हुए एंजल को देखती है तो मरे लोग कौन हैं यहाँ? हेवन जॉर्ज थर्ड के डैड साउल वहाँ पर आती है और पोइट डिस्क्राइब करता है कि न्यू एंजल आती है और डेड बॉडी को लूसीफर के पास लेकर आता है। तो जॉर्ज थर्ड लूसीफर के साथ बॉडी उनके साथ आई एंजल माइकल यह एक जॉर्ज थर्ड को लेके आता है और लूसीफर क्लेम करता है और फिर जॉर्ज थर्ड के डेड हेल में बैठा देना चाहिए और क्लेम करता है कि लूसीफर जॉर्ज थर्ड टारगेट टायरेंट के फ्रेंड की लाइबिलिटी और एनिमी है, इसलिए हेल में भेज देना चाहिए। मीन्स उसने फ्रीडम के खिलाफ छेड़ा है। उसने स्वतंत्रता व फ्रीडम को कभी फेवर ही नहीं किया, इसलिए इसे हेल में भेजा जाना चाहिए। लूसीफर अपने पॉइंट को साबित करने के लिए ये जॉर्ज थर्ड की सैड को बुलाते हैं और विटनेस के तौर पर वह विटनेस पर्सन एविडेंस जॉर्ज थर्ड के खिलाफ कर देता है और क्लेम करता है कि वह मिनिस्टर है। राइट किंग जॉर्ज थर्ड के साउल को फैथ के ऊपर डिस्प्यूट करता है और रॉबर्ट साउदी के बारे में डिस्क्रिप्शन देता है। उसने ये रेजिडेंस प्राइज करता है और अपने बारे में साउदी को कुछ ही टाइम पढ़ता है और फिर एंजल के डिमॉन्स की हियरिंग को सुनकर भाग जाता है और लूसीफर बहुत गुस्सा होता है और भाग जाता है और ड्राइविंग वाटर में डूब जाता है। लूसीफर भाग के ड्राइविंग वाटर में डूब जाता है। तब रॉबर्ट साउदी कॉल्ड लॉर्ड बायरन को कहते हैं कि रॉबर्ट साउदी वहाँ से गिरने के बाद सबसे पहले झील के बॉटम में चला जाता है और बिल्कुल वैसे ही चले जाते हैं जैसे कि उनके वर्क जाते हैं। स्टार्टिंग में फेमस होते हैं रॉबर्ट साउदी और अचानक से उनकी रेपुटेशन डाउन हो जाती है। फिर जितनी भी यूरिन थिंग होती हैं वह क्रैक की तरह हो जाती हैं जब कभी डूबती हैं तो, क्योंकि वह खुद खोखली हो चुकी हैं, उनका कोई भार और वेट नहीं होता, अपने आप डूबती हैं। इस तरह रॉबर्ट साउदी फिर जाता है और सेंट पीटर्स फिर से पानी में फेंक के दिखावा को ख़त्म करता है। इसलिए लॉर्ड बायरन लॉर्ड साउदी की बहुत अधिक क्रिटिसाइज करते हैं और डिस्प्यूट चल रहा होता है। अचानक से जॉर्ज किंग मैक मिल में जाता है और डूबकर हेवन के अंदर चले जाते हैं और उसके जो
यानी पाप मिट जाता है और फाइनली जॉर्ज थर्ड किंग हेवन में मिल ही जाते हैं, जिसमें जो थीम्स बहुत इंटरेस्टेड रहता है, अ विजन ऑफ जजमेंट। इस बुक को पब्लिश कराने के लिए मूरे को भेजता है, पर जॉन मूरे ने इसे फिजिकल इंजोरियस वर्क हिस्ट्री से रिलीज करने में हेजिटेट करता है और फाइनली रिजेक्ट कर देता है। जब मूरे सेंट टू इस बुक को पब्लिश कराने को हंट के पास भेजते हैं, तो जॉन हंट पब्लिश तो करते हैं पर इनके प्रीफिक्स को डिलीट कर देता है। फिर उसके बाद लॉर्ड बायरन को भेजा जाता है। ये तो लॉर्ड बायरन का ये फर्स्ट एडिशन है पब्लिश करने का, और बायरन ने इस एडिशन के कारण बहुत फेमस हुए और उनका नेम भी फेमस हुआ।